श्री कृष्ण ने कहा है कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। क्या कभी महसूस किया, जितना बड़े हो रहे हैं उतना ही जिंदगी का एहसास कम होता जा रहा है। नया साल हो, त्योहार हो या जन्मदिन, सब कुछ अब बस एक सामान्य दिन जैसा लगने लगा है। वो पहले जैसा जुनून, वो खास मौकों का इंतजार अब महसूस ही नहीं होता। पहले छोटी छोटी चीजें भी कितनी बड़ी लगती थी, पर अब सब कुछ बस रूटीन जैसा लगता है। वही पल, वही लोग अब भी हमारे आसपास है, पर वो एहसास कहीं पीछे छूट गया है। अब किसी भी चीज में मन ही नहीं लगता, जैसे दिल ने खुश होना ही छोड़ दिया हो। बचपन में स्कूल जाते समय 1 रुपए मिलता था, कसम से आज हजारों भी मिल जाए तो वो खुशी चेहरे पर नहीं आती। मैं जब 10 साल तक सोचता रहा कि कब मिलेंगी आजादी इस जेल से, फिर पता चला वो स्कूल नहीं, वो वक्त था। जिंदगी ले चल उसी बचपन में जहाँ ना कोई जरूरी था ना कोई जरूरत थी। वो बचपन के दिन भी कितने हसीन थे, ना दोस्ती का मतलब पता था ना मतलब की दोस्ती थी। हजार झूठ बोलकर भी सच्चे थे, बात ही कुछ अलग थी। जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तब तक तुम्हारी वैल्यू 0 रहेगी। रिश्तेदार मजाक उड़ाएंगे, दोस्त मजाक बनाएंगे, घर वाले भी बेकार समझेंगे, पर जैसे ही पैसा आएगा वही लोग तुम्हें इज्जत देने लगेंगे, तुम्हारी बातें सुनने लगेंगे। समझ लो ये दुनिया बिना पैसे के तुम्हें सिर्फ मजाक समझती है। तो पैसा कमाओ सिर्फ अपनी इज्जत के लिए नहीं, बल्कि इस समाज को यह दिखाने के लिए कि तुम क्या हो। जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तब तक तुम्हारी वैल्यू 0 रहेगी। रिश्तेदार मजाक उड़ाएंगे, दोस्त मजाक बनाएंगे, घर वाले भी बेकार समझेंगे, पर जैसे ही पैसा आएगा वही लोग तुम्हें इज्जत देने लगेंगे, तुम्हारी बातें सुनने लगेंगे। समझ लो ये दुनिया बिना पैसे के तुम्हें सिर्फ मजाक समझती है। तो पैसा कमाओ सिर्फ अपनी इज्जत के लिए नहीं, बल्कि इस समाज को यह दिखाने के लिए कि तुम क्या हो। एक दिन तुम अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर खड़े होंगे और पीछे मुड़कर देखोगे। क्या तब तुम्हें अपनी हिम्मत पर गर्व होगा या उन मौकों का अफसोस जो डर की वजह से छोड़ दिए? लोग क्या कहेंगे ये सोचकर कितनी बार रुके हो, कितनी बार अपने सपनों को टाल दिया ये सोचकर कि अभी सही वक्त नहीं है। पर सच तो ये है, अफसोस वही करते हैं जो कोशिश नहीं करते। इसलिए अभी जियो, अभी आगे बढ़ो, क्योंकि आखिर में सिर्फ वही लम्हे मायने रखेंगे जो तुमने पूरी तरह जिए थे। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब तक मैं नीचे हूं तुझे ऊपर लेकर जाऊंगा। तुम्हें लगता है लोग तुम्हें याद रखेंगे? सोचो, अगर तुम आज चले जाओ तो कितने लोग वाकई तुम्हें याद करेंगे? सच ये है, ज्यादातर लोग 2 दिन शोक मनाएंगे, तीसरे दिन जिंदगी अपनी रफ्तार पकड़ लेगी। तुम्हारी कमी सिर्फ वही महसूस होगी जहां तुमने सच में किसी की जिंदगी बदली हो, वरना इस दुनिया में तुम्हारी जगह भरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सवाल ये है, तुम बस जिंदा रहकर वक्त काट रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो कि तुम्हारा नाम वक्त से भी आगे चले? मैं खुश रहना चाहता हूँ, पर मैं हमेशा उदास बातों के बारे में सोचता हूँ। मुझे खुद से ज्यादा प्यार नहीं है, पर मैं उस इंसान से प्यार करता हूँ जो मैं बन चुका हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर मैं गहरे तक बहुत ज्यादा परवाह करता हूँ। मैं दूसरों का इलाज करता हूँ, लेकिन खुद को ठीक करने की कोशिश में अपना दिल तोड़ दिया। मुझे सुनना अच्छा लगता है, पर मैं कभी भी जो मेरे अंदर है उसे नहीं बता पाता। एक ही जगह 2 लोग खड़े हैं, एक को धूप चुभ रही है, दूसरा उसी धूप में रोशनी देख रहा है। फर्क किसमें है? सोच में। जिंदगी में हालात नहीं, हमारा नजरिया तय करता है कि हम हारेंगे या जीतेंगे। मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर तुम उन्हें मौके की तरह देखोगे तो वही तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देंगी। दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं बदलेगी, लेकिन तुम्हारी सोच बदलेगी तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। मेरी माँ मुझे कभी बूढ़ा होते हुए नहीं देख पाएंगी। वो मेरी त्वचा को झुर्रियों से भरा हुआ नहीं दिखेंगी, और ना ही मेरे बालों को मुरझाते हुए। वो मेरे पोते पोतियों को नहीं देख पाएंगी, और ना ही ये देख पाएंगी कि मैं 80 की उम्र में कैसा दिखता हूँ। वह मेरी जिंदगी की रचयिता है, फिर भी एक छोटे से पल की हिस्सेदार।
वो मेरे पास थी जब मैंने अपनी पहली सांस ली थी, लेकिन वो वहां नहीं होंगी जब मैं अपनी अंतिम सांसें लूंगा। क्या आज अपनी माँ के लिए कमेंट में एक दिल भेज सकते हो? देखो यार, ये कितनी अजीब बात है ना। लोग कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, और साथ में ये भी कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। लोग कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है, फिर ये भी कहते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो हमें इससे ये सीख मिलती है कि चार लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, लेकिन तुम्हें वो करना है जो तुम्हें सही लगे। देखो यार, ये कितनी अजीब बात है ना। लोग कहते हैं तुम दुनिया के हर वायरल वीडियो देख रहे हो, पर अपनी जिंदगी का कोई सीन वायरल होने के लायक भी नहीं बना रहे। कभी सोचा अगर तुम 1 महीने के लिए सोशल मीडिया डिलीट कर दो तो क्या होगा? कुछ नहीं, तेरे दोस्तों की जिंदगी तेरे फोन में चल रही है और तेरी जिंदगी सिर्फ एक स्क्रीन के पीछे छुप गई है। अभी भी वक्त है, जीने का तरीका बदल, वरना एक दिन दुनिया तेरी कहानी सुनने के बजाय स्वाइप कर देगी।